नमस्कार। मैं सूत्रधार रतन राजपुरोहित, जो कहानियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है और आपके सामने पेश करने का काम करता है। मैं ऐसी ही एक स्टोरी जो पिछले दिनों बीती है, घटित हुई है, उस कहानी को आपके सामने रखता हूं। बिहार की नीतीश सरकार ने 2023 के अंदर जातीय जनगणना के आधार पर उसके आंकड़े देश भर के सामने 2 अक्टूबर 2023 को पेश किए। इन आंकड़ों से दो समुदायों के बीच की बात अगर की जाए, हिंदू और मुसलमान, तो उन आंकड़ों के हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या है वो बढ़ गई है और हिंदू जनसंख्या है वो घट गई है। परंतु अब यहां पर ट्विस्ट राजनीति का कुछ और होगा। अब वहां पर जाति के आधार पर जनगणना हुई है तो उसमें और भी अचंभित करने वाले आंकड़े सबके सामने आए हैं। वहां पर कुछ राजनीतिक दलों का समीकरण है। अभी हाल ही में वहां पर इंडिया गठबंधन हुआ है, परंतु उससे पहले वहां की लोकल पार्टियों अर्थात क्षेत्रीय दलों का आपस में गठबंधन है और उस प्रदेश के अंदर वहां की सरकार बनाने में उनका अहम योगदान है। हम जानते हैं लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों ने आपस में गठबंधन करके वहां पर एक बार फिर से नई सरकार बनाई है और इस समय वहां पर नीतीश बाबू वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर लीड कर रहे हैं। लालू यादव का परिवार, यादव परिवार, जो राजनीति का धुरंधर माना जाता है बिहार के अंदर, परंतु इन जातीय जनगणना के आधार पर आए हुए आंकड़ों को अचंभित करने वाला एक और ट्विस्ट सामने देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर जो जातीय जनगणना हुई उसके हिसाब से यादवों की जनसंख्या 14% है और मुस्लिम जनसंख्या वहां पर मुस्लिम आबादी 18% है। इस हिसाब से तो राजनीति के अंदर वहां पर प्रदेश की राजनीति के अंदर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए थी। अर्थात आने वाले समय के अंदर वहां की ये आबादी, मुस्लिम आबादी, हो सकता है कि कल को वहां पर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ही कम से कम दावेदारी करे और लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को इसके लिए मजबूर कर दे, क्योंकि ये कुल्हाड़ी उन्होंने अपने पैर पर अब मारी है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर ये गठबंधन इनका टूट भी जाए। हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की बात ना माने, उप मुख्यमंत्री ही बनाने पर तय हो जाए। एक और विशेष बात है कि ये वर्तमान सरकार के अंदर वहां पर 16 मिनिस्टर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के मिनिस्टर है तो यादवों के हैं और मुसलमानों के कम है। यदि दोनों वोट बैंक को मिलाया जाए, वाई फैक्टर और एम फैक्टर इसको कहा जाए, या एक दूसरा नाम एम वाई फैक्टर या वाई एम फैक्टर, पहले वहां पर चलता था वाई एम फैक्टर, यादव मुस्लिम फैक्टर, 14 और 18%, क्योंकि उससे पहले ये जातीय जनगणना लोगों को पता नहीं थी, ये फैक्टर पता नहीं था। परंतु अब ये फैक्टर सीधा ऑपोजिट हो गया, वाई एम फैक्टर से हो गया एम वाई फैक्टर। 18% मुसलमान, 14% यादव। आने वाले समय के अंदर एक और राजनीति का यहां पर दाव पेच खेला जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कई प्रदेशों के अंदर अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो जातीय जनगणना की मांग उठ सकती है। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो वहां पर भी इस जातीय जनगणना का इफेक्ट आने वाला है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसका वहां पर फायदा उठा दे और वहां पर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे नेता उनके पास में है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर वहां पर उनको मुस्लिम लीडर बनाना पड़े और ये दावा खेल ले और वो जीत जाए। परंतु एक और फैक्टर लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर के यहां पर दाव चला है, चाल चली है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वहां पर अभी बिहार के अंदर मुस्लिम जनसंख्या अर्थात मुस्लिम लोगों को वहां पर 27% एजुकेशन और जॉब के अंदर रिजर्वेशन है। तो हो सकता है इसको एक फैक्टर बनाया जाए, इसको एक चाल बनाई जाए और आने वाले चुनाव के अंदर ये गेम खेला जाए कि हम आपका आरक्षण है वो 27% से बढ़ा करके कुछ आगे और बढ़ा देंगे, आप हमारे को वोट दो। राजनीति इसी का नाम है, दाव पेच खेलते रहना। एक और आरक्षण का मामला है कि वहां पर महिलाओं को भी आरक्षण का मामला है।
हो सकता है कि ये भी दाव पेच खेला जाए कि महिलाओं का भी आरक्षण बढ़ाया जाए, इसलिए आप दलित शोषित के नाम पर आप हमारे को वोट दो, हम आपको आरक्षण देंगे और राजनीति के अंदर अहम हिस्सेदारी और भागीदारी देंगे। इसका क्या इफेक्ट होगा ये तो आने वाले समय ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। शेष भविष्य के गर्भ में।